करते हैं। आवाज तो आज हम देखेंगे टेक्स्ट को, यानी कि हम टेक्स्ट किस तरह लिखते हैं। तो एक चीज और समझ लें कि ये वेलकम स्क्रीन जो है ये आपके सामने अगर बार बार आ रही हो तो आप यहाँ पर टिक का निशान होगा, मैं दिखा देता हूँ सेलेक्ट करके, कि यहाँ पर टिक का निशान होगा, ऑलवेज शो द वेलकम स्क्रीन। अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो इसके बाद यहां से अगर आप कट कर देंगे तो ये कभी भी आपके सामने शो नहीं होगी। ठीक है, इसको भी समझ लें। और तो अब हम आज टेक्स्ट को देखेंगे कि टेक्स्ट को रेक्टेंगल पर और सर्किल पर किस तरह से अप्लाई करते हैं। ये जी, तो टेक्स्ट की जो की है शॉर्ट की है F8। हमने F8 को जब प्रेस किया तो ये प्लस का निशान आ गया। तो जहां भी क्लिक करेंगे माउस को लिखना शुरू कर देंगे तो ये लिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से। और दूसरा इसका ये है कि ये एक, अगर आप इसको F8 को प्रेस करेंगे और एक बॉक्स क्रिएट करेंगे तो उस बॉक्स में भी ये लिख सकता है। साइज इसका बड़ा किया, अब देखिए आपको नजर आ रहा हो। और तो अब ये रेड निशान आ गया। अभी देखें, ये इसका जो बॉर्डर है ये बॉक्स का ये ब्लैक है, लेकिन मैंने इसको दोबारा पेस्ट किया तो ये रेड का निशान आ गया। अब रेड का निशान जो है ये इस बात को बता रहा है कि ये जो है उसके नीचे और भी टेक्स्ट है। अब मैंने इसको बड़ा किया तो आप देख रहे हैं कि ये टेक्स्ट जो है वो खत्म हो चुका है, यानी कि रेड का निशान जो है खत्म हो चुका है, क्योंकि टेक्स्ट जो है पूरा आ चुका है। अगर टेक्स्ट तो आप थोड़ा, यानी कि इसके पीछे हाइड होगा तो इस तरह का एक निशान बन जाएगा और ये बॉर्डर जो है इसका रेड हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये आप समझ चुके होंगे। अब हम टेक्स्ट को अप्लाई करेंगे सर्किल पर। यहां से हमने एक सर्किल लिया, सर्किल को लेने के बाद हमने F8 प्रेस किया। F8 को जब हमने प्रेस किया तो ये देखें आप, मध्य का जो ए के नीचे मध्य का निशान होता है वो आ रहा है। जैसे ही हम माउस को प्रेस करेंगे और लिखना शुरू करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये सर्किल के ऊपर लिखा जा रहा है। और अगर मैं पिक टूल को जो मैं सेलेक्ट किया तो ये आपको रेड कलर का एक निशान नजर आ रहा होगा। अगर मैं इसको इसके ऊपर अपने माउस को लेकर जाऊं तो ये प्लस का निशान हो बन चुका है, देखें। और इस प्लस को जब मैं आगे पीछे करूंगा तो इसका जो रेडियस है ये इस तरह से बड़ा छोटा होगा। अगर मैं इसको यहाँ रखना चाहूं, यानी कि प्लस के निशान से अगर मैं इसको दूर ले जाना चाहूं, ये देखिए, और इसी प्लस के निशान से अगर मैंने इसको अंदर किया तो ये अंदर आ गया। और अगर मैं दोबारा इसको उसके वहीं ले लिया जहां पहले था
और इसकी प्रॉपर्टी बार आप देख रहे होंगे चेंज हो रही होगी, और प्रॉपर्टी बार से भी सेटिंग कर सकते हैं। मिसाल से 0.76 से मैंने इसको 1 कर दिया, तो आप देख रहे हैं कि ये इस साइड पर आ चुका है। और कंट्रोल Z किया मैंने इसको, और यहां से आप देख रहे हैं कि इसके साथ बिल्कुल मिला हुआ है। मैंने इसको 25 कर दिया, तो अब आप देखें, ठीक है, यानी कि ये साइड में आ गया। और मैं इसको कंट्रोल Z किया तो ये दोबारा अपनी पोजीशन पर आ गया। और प्रॉपर्टी बार में आपको यहाँ से आप जो है इसके कलर का, यानी कि फॉन्ट का जो आपने सर्किल पर लिखा है इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये फॉन्ट का स्टाइल चेंज हो चुका है। जौन सा आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। और आप अगर इसको जुदा करना चाहें तो ये देखिए जुदा नहीं हो रहा है इससे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस फॉन्ट को हमने सेलेक्ट किया और कंट्रोल क्यू कर दिया। कंट्रोल क्यू करने के बाद जो है ये ऑटोमेटिकली जुदा हो चुका है और क्रॉप हो चुका है, यानी कि अब हम इसको एडिट नहीं कर सकेंगे। देखें, हर यानी कि इसका अल्फाबेट है वो जुदा हो चुका है। अगर मैं इसको कंट्रोल, यानी कि ये कंट्रोल जो क्यू मैंने किया तो ये क्या हो गया, कर्व हो गया। कर्व की वजह से अब ये जुदा नहीं हो सकेगा। मैं दोबारा पीछे जाता हूं, तो अब देखें ये लिख रहा है। तो जो भी आप लिखना चाहें ये इस तरीके से लिख सकता है। ये तो हो गया कि ये हम सर्किल के बाहर किस तरह लिख सकते हैं। अब अंदर लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए मिसाल कर तौर पर अब मैं ऊपर किया तो देखिए आपको मद ए और मद का निशान नजर आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको नीचे करूंगा तो ये ए भी लिखा हुआ है। तो ये जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये एक बॉक्स बन गया दायरे में, और यहां पर लिखना शुरू हो जाएगा। इसके फॉन्ट को सेलेक्ट किया और साइज को हमने बड़ा कर दिया। अब देखिए तो ये इस तरह से जो है लिखना शुरू हो चुका है। तो अभी देखिए आप इसको समझ चुके होंगे। या मैंने इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसकी साइज को यहाँ से हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसको हम सेंटर में किया, यानी कि जैसे भी आप इसको सेट करना चाहें वो आपकी मर्जी है। यहाँ से इसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे ये अगर मैंने इस पर कॉपी पेस्ट किया तो आप देखिए रेड निशान आ गया। इसको हम यहां से तो बड़ा नहीं करेंगे, यहां से खींचे, लेकिन इसको आप जब यहां से खींचकर बड़ा करेंगे तो वो सेट हो जाएगा। अभी इसको मैंने बड़ा नहीं किया है तो आप देख रहे हैं कि इस तरह का निशान नजर आ रहा है, लेकिन जब हम इसको यहां से बड़ा करेंगे, अब देखें, तो उम्मीद है कि इस तरीके से भी आपको टेक्स्ट अप्लाई करना समझ में आ चुका होगा। और इसी तरह हम रेक्टेंगल पर टेक्स्ट अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने एक रेक्टेंगल लिया और रेक्टेंगल लेने के बाद F8 को प्रेस किया। अब देखें, यहां पर मैं लिख देता हूं तो देखिए टेक्स्ट इसके ऊपर है और मैंने इसको सिलेक्ट किया। यहां से आप इसको सेट कर सकते हैं। पिक टूल को लेंगे तो यहाँ पर आपको ये रेड कलर का निशान नजर, आप इसको पीछे कर सकते हैं ताकि सबको समझ में आ जाए। और
ठीक है, इस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। और यही इसी के ऊपर प्लस के निशान पर क्लिक करें तो आप इसको अंदर भी रख सकते हैं। अब देखें, अंदर बाहर जहाँ रखना चाहें, जहां पर आपको मुनासिब लगेगा आप वहीं इसको सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया। इसी तरह हम इसको डिलीट करते हैं और दोबारा हमने रेक्टेंगल को लिया और रेक्टेंगल को लेने के बाद हमने F8 को प्रेस किया। तो अब ये देखें कि ए बी नजर आ रहा है, हमने इस पर क्लिक किया तो ये एक बॉक्स बन गया और इस बॉक्स में हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इस बॉक्स में आप जो मर्जी चाहे वो लिख सकते हैं। और अगर आप इसके मध्य के निशान पर क्लिक करेंगे तो ये ऊपर इस लाइनों के ऊपर आ जाए। प्रॉपर्टीज बार में से आप इसके फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं और जो सेटिंग आप करना चाहें वो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम F8 प्रेस करते हैं और मैंने लिख दिया, तो यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया। इसके यहाँ पर आपको फॉन्ट नजर आ रहे होंगे। अब ये अब जोन से फॉन्ट पर मैं आऊंगा तो ये देख, यानी कि इसके फॉन्ट तब्दील हो रहे हैं। तो जो आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने ये रखा। और यहां से पकड़ कर भी आप इसको छोटा कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ करेंगे तो दोनों तरफ से यानी कि छोटा होगा। और अगर आपको सिर्फ साइज तब्दील करना है तो ऊपर प्रॉपर्टी बार में से आप इसका साइज भी चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा प्रॉपर्टी बार में अगर आप इसको अंडरलाइन देना चाहें तो ये अंडरलाइन आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब है लाइन पर फॉन्ट को यानी कि टेक्स्ट को अप्लाई करना। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से फ्री हैंड टूल सिलेक्ट किया और इसके ऊपर मैं टेक्स्ट को कैसे अप्लाई करूंगा। तो यहाँ पर मैं F8 को प्रेस किया, F8 को प्रेस किया तो आप देखें ये इस तरह हो गया। एक सेकेंड, अब हमने यहाँ पर जब F8 को प्रेस किया तो ये तो उस तरफ नहीं गया। अब हमें क्या करना होगा, हम कंट्रोल Z किया, F8 को प्रेस किया और टेक्स्ट जो हमने लिखना था वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, इस टेक्स्ट को हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद जो है आप देख रहे हैं कि मध्य का निशान आ रहा है। यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे और इसको पेस्ट कर दें, यानी कि उसके अंदाजे से आपने रखना है। और इसी तरह हम पेन टूल पर भी मिसाल के पेन टूल से हमने लाइन को ड्रैग किया, इस तरह हम देखें। ठीक है, और
अब इस लाइन के ऊपर हमने टेक्स्ट अप्लाई करना, इस तरह करेंगे। मैं इसको बीच में कर देता हूँ, F8 को प्रेस किया और कुछ भी हमने लिखा यहाँ पर, इसको हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद तो इस तरीके से आप इस टेक्स्ट को अप्लाई कर सकते, यानी कि अंदाजे से रखना है आप। अब ये देखिए कि ये मैंने अंदाजे के बगैर रखा है, तो यहाँ से ये डबलिंग हो गई। यहाँ से मैं उठा के साइड किया और इसको डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ पर अगर पेस्ट करूंगा तो अब सही होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा फर्क आ रहा है, तो टेक्स्ट को 3 वर्ड को मैंने डिलीट कर दिया, अब सही होगा। तो इस तरीके से आप लाइन के ऊपर भी कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी लाइन पर यहाँ से जो भी आप लाइन उस पर अप्लाई कर सकते हैं, इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जिस पर आपका दिल चाहे आप टेक्स्ट को अप्लाई कर सकते हैं। कॉपी, ये देख, तो ये जो हो गई इंग्लिश टेक्स्ट। और अब हम देखेंगे कि हम उर्दू को या सिंधी को या अरबी को, कोई सी भी जबान को किस तरह से लिखेंगे। एक चीज और भी देख लें आप, पहले मैं इस पे आपको उर्दू लिख के दिखा देता हूं। अगर आप देख रहे हो नीचे, तो आपको उर्दू का ऑप्शन ये नीचे द लैंग्वेजेस आपको नजर आ रही है। तो यहाँ पर आपने देखना है कि आपके पास उर्दू स्टाइल है या नहीं है। अगर आपके पास उर्दू स्टाइल नहीं है तो आप पाक उर्दू स्टाइल डाउनलोड कर लें और मैं लिख के दिखा। सॉरी, पाक उर्दू स्टाइल। ये आपको पाक उर्दू इंस्टॉलर नजर आ रहा होगा। आप यहाँ से इस वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, एम बिलाल एम। इस वेबसाइट से आप पाक उर्दू इंस्टॉलर को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद जब ये इंस्टॉल होगा तो आपके सामने इस तरह से ये जो है शो हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर। तो जैसे ही हम इस यहाँ से लैंग्वेज को चेंज करेंगे और लिखना शुरू करेंगे उर्दू, हमने टेक्स्ट लिया यहाँ से और यहाँ पर अब हम उर्दू लिखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं फॉन्ट को चेंज कर लेता हूँ। चलो मैंने अजीब कर दिया। अब देखिए क्या लिखे, पाकिस्तान हमारा। इस यानी कि X7 में जो है हम डायरेक्ट उर्दू लिख सकते हैं। मैं आपको अभी दूसरे यानी कि यानी कि 11 में अगर लिखा हुआ आपको नजर आ रहा हो, तो हम अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट उर्दू लिखें तो ये नहीं लिखिएगा। इस साइज को हमने फॉन्ट की साइज को बड़ा किया और फॉन्ट को हमने और अगर हम यहाँ पे सॉरी ये देखिए
ये मैंने उर्दू लिखी तो ये इसके साथ इसने ये हशर कर दिया। मैं फ्री करता हूँ और इसको सेलेक्ट किया, डिलीट किया, F8 प्रेस किया और दोबारा यहाँ पर उर्दू लिखी, इसके फोर्ट को जाए कोई सा भी फॉन्ट ले लेते हैं, उर्दू फॉन्ट। ठीक, यानी कि ये उर्दू नहीं लिख रहा है और जगह छोड़। तो इसमें यानी कि ये सहूलत नहीं है, हम इसमें अंदर इसके अंदर कैसे उर्दू लिखेंगे, तो इसको हम इंशाल्लाह कल की क्लास में देखेंगे। आज इतना देख लेंगे, ये कोई सी भी जबान अगर अरबी हम इसमें लिखें, F8 हमने प्रेस किया और अरबी भी अगर हम आए, ओहो, यानी कि ये अरबी भी कोई सी भी जबान नहीं लिख रहा है। ठीक है, ये इस तरह कर, F8 को प्रेस किया। जैसे ही मैं F8 को प्रेस कर रहा हूं तो आप देख रहे हैं कि इसकी लैंग्वेज जो है वो खुद ब खुद चेंज हो जा रही है। तो इसके यानी कि हमने F8 के प्रेस करने के बाद दोबारा हमने उर्दू को सिलेक्ट किया और लिखना शुरू किया, तो आप देखें कि ये बॉक्स बन रहे हैं और कुछ भी लिखा नहीं जा रहा है। और मैंने इसको F4 किया तो आप देखें इस तरह। तो ये हम कल जो है इन पेज जो है वो इंस्टॉल करेंगे और उसमें उर्दू लिखने का तरीका देखेंगे। तो ये एक 7 की स्क्रीन आपके सामने है, ये इसमें हमें ये सहूलत है कि ये डायरेक्ट उर्दू लिखता है इसमें, और यहाँ से आप इसके फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो उर्दू के फॉन्ट होंगे वो इस पे अप्लाई हो जाएंगे, और जो उर्दू के फॉन्ट नहीं है तो आपको नजर आ रहे होंगे कि वो यानी कि हाइड है फॉन्ट। तो मैं इसमें उर्दू के फॉन्ट देख लेता हूँ। जो भी उर्दू के फॉन्ट होंगे वो इस पे अप्लाई हो सके। अब इसको हम जो है सर्किल पर लिख कर देखेंगे कि हम किस तरह से लिखते हैं। तो हमने यहाँ से डिलीट किया, यहाँ से हमने एक रेक्टेंगल लिया, जी। तो अब यहाँ से हमने जब रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल को लेने के बाद हम F8 को प्रेस करेंगे और कहीं भी उर्दू लिखना चाहेंगे। तो ये डिफॉल्ट फॉन्ट आ रहे हैं, आप इसको चाहे तो जमील नूरी नस्तालिक पर सेट कर सकते हैं और यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि इस पे जो है चंद फॉन्ट जो है वो अप्लाई नहीं हो रहे हैं। तो यानी कि जो फॉन्ट इस पे अप्लाई हो रहे होंगे, यानी कि जो उर्दू के फॉन्ट है, आपने तो उनको रखना है। या मेरे पास फाइल बनी हुई है, मैं उसको निकाल लेता हूँ। क्योंकि इसकी फॉन्ट की सेटिंग में टाइम लग जाएगा, इसलिए हम जो फाइल पहले की बनी हुई है उर्दू की उसको देख लेते हैं और कल हमें फॉन्ट को इंपोर्ट करना सीखें, यानी कि उर्दू जो है बेहतरीन नमूने से।
जी, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उर्दू लिखी हुई है इसमें। मैंने इसको कंट्रोल डी किया और यहाँ साइड में रख दिया। साइड में रखने के बाद मैं दूसरे पेज में आया तो यहाँ भी कुछ लिखा हुआ है। तीसरे में आएंगे और तो इसको मैं इस पेज पर ले आया और F4 ठीक है। जहां से इसकी आप लाइन वगैरह चेंज कर सकते हो, वो जो भी है इसको हम अच्छा, तो ये इसमें देखें उर्दू लिखी हुई है। अब मैं इसी के ऊपर आपको दूसरा लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब मेरे स्क्रीन पर जो है सॉफ्टवेयर की आवाज नहीं आ रही है, तो इस वजह से शायद मुझे सही से नजर नहीं आ। तो मेरे ख्याल में आज की क्लास में इतना ही। कल इंशाल्लाह किसी उर्दू के जो फॉन्ट है उसको जो है हम इस पर अप्लाई करेंगे।